हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सच में खुदा बहुत ही महान है, पवित्र है। उसने हमें एक बार फिर से ये दिन दिया कि हम उसके वचन में बैठें, उसके वचन को सुने और उसके वचन पे कान लगाएं, क्योंकि उसके वचन पे कान लगाना, उसके वचन को सुनना ही जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। और अच्छा सुनना भी मसीह की ओर से मिलता है। आमीन आमीन। मनुष्यों ने बहुत कोशिश करी कि लाओ हम सच्चे खुदा को जाने। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि मैंने उनसे अपने आप को छिपा लिया। आमीन आमीन। देखो, जो देखते नहीं थे वो देखने लगे, और जो सुनते नहीं थे वो सुनने लगे, क्योंकि ये प्रभु का काम है। प्रभु का कलाम कहता है इस बात पे घमंड ना करो कि तुमने प्रभु को चुना, बल्कि इस बात पे घमंड करो कि मैंने तुम्हें चुना है। आमीन आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का इस पवित्र समय में खुदा ने हमें एक बार फिर से हमें पवित्र वचन दिया। समय पवित्र तब होता है जब मेरे प्यारे भाई बहनों हम खुदा के वचन में बने रहते हैं, क्योंकि पवित्र केवल एक ही है जो युगानुग जीता और राज करता है। आमीन आमीन। तो आइए हम सब इससे पहले कि प्रभु के वचन में चलें, इससे पहले कि हम प्रभु की स्तुति और महिमा में चलें, मेरा निवेदन है इस घर के सदस्यों से कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद परमेश्वर। हम देश के गुरुद्वारे खुदावन, तूने एक महीने के बाद फिर अपनी संस्कार दिया प्रभु। हम जानते हैं कि परमेश्वर तू इतना महान परमेश्वर है। तूने हम हर एक के बरकत दीजिए प्रभु, हम लोग साथ रहे, और ताकि प्रभु जी हमें उसमें जो वचन पढ़ा जाता है, सुनाया जाता है प्रभु जी, हम उस पर अमल करें, ताकि परमेश्वर हमको आशीष और बरकत मिले प्रभु। तूने मैंने भर संभाल कर रखा और हर चीज़ की पूर्ति मेरी की प्रभु। हम तो सब विनती निवेदन करते हैं परमेश्वर, मेरी लड़की का एडमिशन भी हो गया प्रभु। हम लोग बहुत परेशान थे प्रभु, लेकिन आपके अनुग्रह, आपकी महिमा हमको वहाँ तक पहुँचाई और हमने उस चीज़ का भुगतान भी करा परमेश्वर। और मैं ये चाहता हूँ पूरी जिंदगी आपके शरण में रहे प्रभु, और उसकी रक्षा कीजिएगा प्रभु जी। अब क्या मांगते तेरे के नाम से मांगते प्रभु, सुनो ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम सब प्रभु की महिमा में चलेंगे। हम सब गीत गाएंगे। कौन सा गीत गाएंगे? कौन सा है गीत नंबर 4? यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कोई घटी नहीं। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे खेत चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे खेत चराता वो है। मृत्यु के अंधकार मैं जो जाता था, प्रभु ये जो करुणा यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे
चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चढ़ाइयों में मुझे चराता वो है, पर जो दे मरा है, अभिषेक मुझे किया है, बन गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चढ़ाइयों में मुझे प्रेम से चढ़ाता वो है। Praise the Lord. Praise the Lord. यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं। Praise the Lord. Praise the Lord. हरी चराइयों में स्नेह से चराता वो है। हालेलुया। Hallelujah. आवाज सही आ रही? Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. तो आइए हम सब प्रभु के वचन में चलेंगे। इससे पहले कि हम प्रभु के वचन में चलें, एक कोरस गाएंगे हम। तुझे अकेला ना छोड़ू मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अकेला ना छोड़ू मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ू, मददगार भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ू, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने, यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। Praise the Lord. Praise the Lord. जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। Praise the Lord. Praise the Lord. मेरे प्यारे भाई बहनों, आज खुदा का कलाम हमें बताता है कि देखो, मुझे एक छोटा झुंड भाता है। Praise the Lord. Praise the Lord. मैं तुमसे सच कहता हूं कि मुझे भीड़ नहीं वरन झुंड भाता है, क्योंकि बुलाए गए बहुत हैं परंतु उस पर चलने वाले कम हैं। और आज धीरे धीरे एक समय निकट आ रहा है, वह बातें जो संसार में हम कभी सुनते और देखते नहीं थे, आज हम सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं और उस समय में जी रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, उत्तम बात यह है कि हम अपना मन इस संसार से फिराएं,
क्योंकि ये संसार कभी नहीं चाहता कि तुम खुदा के निकट जाओ। ये संसार तुम्हें खुदा से दूर करता है। इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि संसार और उसकी चीजें नष्ट हो जाएंगी, परंतु जो मेरे वचन में बना रहेगा वो सर्वदा बना रहेगा। आज यदि हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं, यदि हम अपनी पत्नी, यदि हम अपने पति से प्यार करते हैं, तो हमें यह अवश्य है कि एक सच्चा प्रेम उनको बताना पड़ेगा। और सच्चा प्रेम ये है कि उसने हमसे, जब हम पापी ही थे, तो प्रेम किया और हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो कभी निराश ना हो। बहुत ध्यान से देखिए, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया तो वो लोगों के घर जा जाके अपने पिता के सुसमाचार का उपदेश देने लगा। बहुत तेरों ने उसे ग्रहण किया और बहुत तेरों ने उसे ग्रहण नहीं किया। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, आज सेम वैसे ही यीशु मसीह इस वचन के जरिए हमारे पास आ रहा है और हम उसको कितना ग्रहण कर रहे हैं और कितना प्यार कर रहे हैं, इसका सारा साक्षात हो रहा है वचन को सुनकर चलने में। कि जो कुछ तुमने सुना, क्या तुमने उसको करने में चौकसी करी? क्योंकि देखो, मेरा वचन ही जीवन है। आमीन। मनुष्य ने जीवन की इच्छा तो करी, लेकिन जीवन को जानने की कोशिश नहीं करी। अगर मनुष्य जीवन को जानने की कोशिश करता तो वो खुदा के निकट आ जाता। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या कारण था? उत्पत्ति 3 खोले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम उत्पत्ति 3रा अध्याय क्या कारण था मेरे प्यारे भाई बहनों कि तीन चार पढ़े। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ही मरोगे। ना मरोगे। देखिए, सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे। ये सर्प कह रहा है तुम निश्चय ना मरोगे। लेकिन अगर आज हम देखें तो हर एक मनुष्य में मृत्यु है, लेकिन सर्प कह रहा तुम निश्चय नहीं मरोगे। है? मैं आपको क्या कह रहा हूं, मनुष्य जीवन को जीना तो चाहा, लेकिन जानने की कोशिश नहीं करी। आज हम सब बैठे हैं, हम सब चाहते हैं हमारी आयु लंबी हो, हम सब चाहते हैं कि हमें कोई बीमारी ना लगे, हम सब चाहते हैं कि हम सदा हरे भरे रहें, जवान रहें और अपने पैरों पे चलते रहें। लेकिन जानने की कोशिश नहीं करी। जीवन को जीने की इच्छा है। किसी से भी पूछिए, कोई भी चलता हुआ आदमी, भैया तुम जीने की इच्छा रखते हो? अरे यार, हाँ कैसी बात कर दी? कोई नहीं कहेगा भैया मैं मरना चाहता हूं। नहीं, सब भैया मैं जीना चाहता हूं। जीने के लिए यत्न कर रहे हैं, लेकिन जीवन को जानना नहीं चाहते हैं। क्योंकि जो जीवन हम जी रहे हैं ये जीवन नहीं है। अगर मनुष्य जो जीवन जी रहा है यही जीवन है, तो फिर ये बाइबल में जो लिखा है ये क्या है? समझिए वचन को। मनुष्य जो जीवन जी रहा है, अगर वो जीवन है, तो जो ये लिखा है ये क्या है?
उसने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। अगर खुदावन यीशु मसीह कह रहा कि मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं मैं, तो बाकी जो जी रहे थे उस समय फरीसी यहूदी शास्त्री, वो क्या जीवन नहीं जी रहे थे? वो भी जीवित थे। आमीन आमीन। लेकिन यीशु मसीह कह रहा जीवन मैं हूं। तो अर्थात यीशु मसीह कह रहा है इस वचन को जानना जीवन है। सर्व कह रहा उत्पत्ति 3:4 में क्या कह रहा? तब सर्प ने स्त्री से कहा निश्चय ही न मरोगी, तो निश्चय तब सर्व ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे। किसी से के कहने और किसी के ना कहने से जीवन नहीं मिलता। जीवन मिलता है जीवन जिसके पास होता उससे। आप बहुत तेरे लोग कहते हैं नहीं 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 नहीं, ये बहन ऐसे कैसे कह रही, तुमसे पहले हम चले जाए। तुम्हारे कहने से नहीं होगा। जो आयु प्रभु ने तुम्हारी ठहराई है उसके अकॉर्डिंग तुम चले जाओगे, क्योंकि जीवन है प्रभु यीशु मसीह के पास। इसी तरीके से सर्व कह रहा तुम निश्चय नहीं मरोगे। लेकिन क्या आज मनुष्य नहीं मर रहा है? क्यों? क्योंकि सर्व के पास जीवन नहीं है। और आज सब किसके पास जीवन ढूंढ रहे मालूम है? सर्व के पास। आज सब जने अंधकार में जीवन ढूंढ रहे हैं। जीवन कहां ढूंढ रहे मालूम है? अंधकार में। लेकिन जीवन अंधकार में नहीं है, जीवन ज्योति में है। उसने कहा मैं जीवन की ज्योति हूं। कलाम में लिखा मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। क्या? मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उसके काम बुरे थे। आमीन। धन्यवाद। तो जब जिसको प्रिय जाना है तो उसी में ढूंढेगा जीवन। आज देखिए कोई मनुष्य प्रार्थना वचन सुनना या तो वचन में क्या लिखा उस पर क्या अमल करने, क्या आज्ञा है प्रभु की, हमें कैसे जीना नहीं जानना चाहता। आज सारी संसार की बातों को जानना चाहते हैं। भैया क्या हुआ? ये बीमारी आ गई, अच्छा ये बीमारी है, इसकी दवाई आ गई, अच्छा इसकी दवाई खा लेंगे, ये जानना चाहेंगे। लेकिन वचन को नहीं जानना चाहेंगे। जबकि वचन में लिखा है कि मैं समय समय पर महामारियां भेजूंगा और उन महामारियों का कोई तोड़ नहीं होगा, कोई उन महामारियों को ठीक नहीं कर पाएगा। आज देखिए किसी भी महामारियों को भेजा खुदा ने, जिस महामारी को, उसका कोई भी इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है। ढूंढ रहे हैं आज भी। अब वो ऑटोमेटिक इस संसार में एक बीमारी बन के रह गई। लेकिन इस बीमारी का इलाज बाइबल में है। बाइबल हमें बताती है कि देखो मैं समय समय पर संसार में महामारियां और विपत्तियों को भेजूंगा ताकि तुम मेरे वचन की ओर फिरो। ये विपत्ति इसलिए आएगी, ये महामारी इसलिए आएगी कि तुम मेरे वचन को जानने में चौकसी करो। लेकिन किसी ने भी मेरे वचन को जानने में चौकसी नहीं की। क्यों? क्योंकि सब कोई संसार में व्यस्त है। सब ने सर्प पर कान लगा लिया कि हम निश्चय नहीं मरेंगे। आज लोग जी ऐसे रहे हैं जैसे कभी नहीं मरेंगे। जाइए और जाके देखिए, लोग ऐसे अपने आप को, अपने धन, अपने घर को बनाने में और धन को इकट्ठा करने में जुटे हैं। लोग ऐसे अपने परिवार को प्यार कर रहे हैं, इतना प्यार कर रहे हैं। अच्छा बात है, प्यार करना चाहिए, जैसे वो कभी भी उसको छोड़ के नहीं जाएंगे। सडनली अचानक एक समय आएगा मनुष्य भाव के समान चला जाएगा। आमीन। और किसी को पता भी नहीं लगेगा। वे जो कहते थे कि भैया हम तुम्हारे बिना जी नहीं पाएंगे, वही जिएंगे, वही जिएंगे। ये खुदा ने हमें वचन में बताया। और क्या ही बुद्धिमान है वो मनुष्य जो खुदा के वचन पे कान लगाए। क्यों हम खुदा की आज्ञाओं को माने और क्यों आखिर हम वचन को सुनने में चौकसी करें?
क्यों आखिर हम अपने बुरे कामों से फिरें, क्यों आखिर हम पश्चाताप करें, और क्यों आखिर हम खुदा के कहे गए वचन पे चलें। Praise the Lord। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जिस वचन को सुन रहे हैं ये जीवन है। Praise the Lord। हालेलुया। देखें, इससे पहले कि सर्प ने कहा कि तुम निश्चय ना मरो, खुदा ने क्या कहा, पढ़ें जरा, दूसरी आयत पढ़ें। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में खुदा ने कहा है। देखिए, इससे पहले कि सर्प कहे कि तुम निश्चय ना मरोगे, खुदा उसके विषय में कह चुका। और खुदा ने क्या कहा, पढ़िए जरा। खुदा ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। छूने के विषय में खुदा ने नहीं कहा था, खुदा ने कहा था नहीं खाना। ये स्त्री ने छूना लगाया है। तो कलाम में लिखा कि उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। देखिए, खुदा ने साफ कह दिया था, उनको बता दिया था, ना खाना ना। खुदा ने साफ बता दिया था स्त्री को और आदम को कि तुम इस वाटिका के बीच के वृक्ष का फल ना खाना, नहीं तो मर जाओगे। ये भी देख लें जरा। Praise the Lord। 17वीं आयत पढ़ें, 2:17 पढ़ें। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उस फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। देखा, खाने के विषय ने कहा तू उसको ना खाना, नहीं तो जिस दिन खाएगा उसी दिन मर जाएगा। अब खुदा ने बता दिया कि तुम मर जाओगे अगर उसको खा लोगे, तो सर्प कह रहा तुम नहीं मरोगे। सर्प क्या कह रहा, नहीं मरोगे। झूठ। खुदा ने कहा मर जाओगे, और सर्प कह रहा नहीं मरोगे, खा लो। स्त्री ने खा लिया, आज्ञा तोड़ दी, और उसके कारण सारे मनुष्य जातियों पे मृत्यु आ गई। क्यों आ गई मृत्यु? क्योंकि उस समय स्त्री ने अर्थात हव्वा ने खुदा के कहे गए वचन को नहीं माना। खुदा ने कहा जो हो चुका वो फिर होगा। जिस तरह उस समय हव्वा ने खुदा के कहे गए वचन को ना मानकर शैतान के कहे गए वचन को मान लिया, वैसे ही आज मनुष्य खुदा के वचन को, इस पवित्र वचन को ना मानकर मनुष्य के वचन को मान रहा है। तब खुदा का वचन कहता है हर मनुष्य का वचन झूठा, परंतु खुदा का वचन सच्चा है। इसलिए हम इस वचन और इस आज्ञाओं को और इन वचनों को माने। अगर आज हम इस वचन, पवित्र वचन को मानेंगे, अगर आज हम इस पवित्र वचन पे कान लगाएंगे, तो मेरे प्यारे भाई बहनों हम जीवित रहेंगे। आमीन आमीन। और वो जीवन सदा का होगा। आइए देखें वो जीवन कैसा होगा। आइए हम सब उस जीवन को देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। हम खोलें 2 कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय। 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसकी हम पहली आयत से पढ़ें। क्या लिखा है? क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सदी का घर गिराया जाएगा, तो हमें खुदा की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा
जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चीर स्थायी है। ये देखिए, चीर स्थायी, जो हाथों से बना हुआ घर नहीं बल्कि खुदा के वचन से बना हुआ भवन, जो कि चीर स्थायी यानी कभी समाप्त होने वाला नहीं, आमीन। स्थायी, दृढ़। अभी भूकंप आए तो ये सारे घर हिलेंगे, तूफान आए तो ये सारे घर डूब जाएंगे, लेकिन जो भवन खुदा ने बनाया उसकी डेवड़ी को कोई नहीं हिला सकता। सही बात। अब दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसकी पहली आयत फिर पढ़े, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का बेरा सरीखा कर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की खुदा की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चीर स्थायी है। किससे मिलेगा? खुदा की ओर से। कब मिलेगा? अगर खुदा की ओर से मिल रहा है तो खुदा की आज्ञा मानने वालों को मिलेगा। मिलेगा। हमेशा याद रखना, क्योंकि अगर खुदा की ओर से मिल रहा है तो खुदा उसको देगा जिसने पृथ्वी पर रहते, इस पृथ्वी पर रहते अपने खुदा को स्वीकारा, और जिसने इस पृथ्वी पर रहते अपने खुदा का इनकार किया उसको खुदा की ओर से कुछ नहीं मिलेगा। उसने कहा इससे पहले, मेरे पीछे बोले, इससे पहले कि तुम मेरे पास आओ तुम मेरे पास आओ, तुम ये विश्वास करो तुम ये विश्वास करो कि मैं हूं। मैं हूँ। मैं तुमसे सच कहता हूं मैं तुम सच कहता हूँ कहता हूँ कि एक अविश्वासी के लिए अविश्वासी के लिए विश्वासी के लिए कुछ भी संभव नहीं। कुछ भी संभव नहीं है। समझ लीजिए, याद रखिएगा वो दास जिसको प्रभु 2 दमड़ी दे के गया, वो जिसको 5 और वो जिसको 10, वो जिसको 1, जिसको 2 दिया था उसको 4 दिया, जिसको 5 दिया था उसको 10 दिया, और जिसको 10 दिया था उसको 20, जिसको 1 दिया था उससे ले लिया। ले लिया। हमेशा याद रखना, जिसको 1 दिया उससे ले लिया। वो 1 क्या है? ये वचन हमें मिला है स्वर्ग से एक पुस्तक। अब इस पुस्तक के बारे में खुदा क्या कह रहा है? Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. और प्रकाशित वाक्य उसका 10वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत पढ़ें तो क्या लिखा है? मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, हाँ। यह छोटी पुस्तक मुझे दे। उसने मुझसे कहा, ले इसे खा ले, यह तेरा पेट कड़वा तो करेगी पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। अब खुदा कह रहा है इस पुस्तक को खा। अब लिया उसने पुस्तक, अब वचन समझिए। देखिए, खुदा ने कहा इसे खा, उसने क्या किया? पुस्तक ली, अलतार पे रख दी। इसको खाना है। मनुष्य ने इसको अलतार पे रख दिया, धूल जम रही है, पढ़ नहीं रहा, तो जिसके पास 1 था उससे वो भी ले लिया, अर्थात ये वचन ले लिया। लाओ इधर लाओ, तुम्हारे पास से कुछ नहीं, तुम जाओ।
और जिसके पास था क्या वचन, समझिए, जिसके पास था अर्थात वचन, उसको और दे दिया। आप क्या करना चाहते हैं कि हमें और मिले, बहुत है। इसलिए मीटिंग हो रही है। ये तो मीटिंग हर आदमी नहीं करा सकता। दूध वाले का दिन निश्चय है, प्रेस वाले का दिन निश्चय है, राशन आने का दिन निश्चय है, आटा कौन सी तारीख में लाए थे मालूम है, गैस कौन से दिन में उसाते हैं आई थी, सिलेंडर खत्म कब हुआ, ये भी मालूम, बिजली का बिल इस महीने दे दिया है, अब अगले महीने देना, ये भी मालूम, पानी का बिल दे दिया इस महीने, अगले महीने देना, सब कुछ का एक समय है। तो तुम्हारे घर में मीटिंग का कब समय है? नहीं, इस महीने तो नहीं हो पाई, अगले महीने भी नहीं हो पाई, पिछले महीने भी नहीं हो पाई। दूध वाले को दे दिया, हाँ दूध वाले को दे दिया दूध, और बिजली का बिल दे दिया, बिजली का बिल दे दिया, हाँ राशन ले आए, हाँ राशन ले आए। ऑल आउट खत्म हो जाए, अभी देखो दौड़ के ऑल आउट रात ही में लाएंगे, मच्छर काटेंगे, रात में सो नहीं पाएंगे। तो मीटिंग क्यों नहीं हुई? क्योंकि मनुष्य को जो मिला उसने वहीं छोड़ दिया और उसने परिश्रम नहीं करा। तब खुदा का वचन कहता है तेरा परिश्रम, बोले तेरा परिश्रम मेरे वचन में कभी व्यर्थ ना होगा, कभी व्यर्थ नहीं होगा। अरे वचन में क्या परिश्रम? खाना है, भैंस को देखा, भैंस को चारा लेती है और जुगाली करती है, चबाती रहती है, वो ज्यादा चलती दौड़ती नहीं है, वो अपना खाना जुगाली करते समय ही पचा लेती है। और वचन यही है, जब तुम इसको खाओ तो इतना ज्यादा इसको अपने वचन, इस वचन को जुगाली करो कि ये अतड़ियों में समा जाए, तब मुंह में मधु के समान मीठी लगेगी। लेकिन मनुष्य ने कहा नहीं करा, मनुष्य ने सुनना तक नहीं चाहा। तब खुदा का कलाम कहता है जिस रीति से तुमने मनुष्य के सामने मुझे इनकार किया, वैसे ही मैं भी अपने पिता के सामने तुम्हारा इनकार करूंगा। तो भैया अभी तो भैया हमने सुना था वो दूसरा कुरिन्थियों खोलिए जरा, दूसरा कुरिन्थियों उसका कौन सा अध्याय, 5वां अध्याय, और उसकी पहली आयत में अभी हमने क्या सुना था, पढ़े जरा। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा शरीर का घर गिराया जाएगा तो हमें खुदा की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी। यानी खुदा की ओर से हमें एक भवन मिलेगा। तो अब खुदा कह रहा कि जैसे तुमने इस मनुष्य के सामने मुझे नहीं पहचाना, वैसे ही मैं भी अपने पिता के सामने तुम्हारा इनकार कर दूंगा। तो अब अगर खुदा की ओर से मिलेगा तो मुझे ये बताइए, जिसने खुदा को ना पहचाना पृथ्वी पे रहते उसको मिलेगा कि जिसने पहचाना उसको मिलेगा? हमेशा एक बात का ध्यान रखना, बच्चों से प्यार करो, पति से प्यार करो, पत्नी से प्यार करो, संसार से भी प्यार करो, सारे लोगों से भी प्यार करो, लेकिन प्रथम स्थान खुदा का रखो। आमीन। उसके पास कोई भटकने ना पाए। क्या? उसके पास कैसे भटकेगा? खुदा के प्रेम के तुल्य किसी का प्रेम नहीं है। नहीं। आप मनुष्य कहता कि एक माँ जो है वो खुदा के बराबर प्यार करती है, माँ के चरणों में स्वर्ग।
लेकिन खुदा ने कहा दूध पीते हुए बच्चे को माँ त्याग देगी। लो अब बताओ, हर एक का आदर है। ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि माँ का आदर ना करो, माँ का आदर है, लेकिन जब खुदा का आदर होगा तो माँ का आदर होगा। आमीन। अगर खुदा का ही आदर नहीं है तो नीचे वाले सब बिगड़े। अगर घर की नींव ही बालू पे बनी है तो ऊपर चाहे सोने की ईंट लगा लो, नीचे तो बालू है, हिलता रहेगा। सही बात। लेकिन अगर नीचे की ईंट चट्टान पे है, ऊपर वाला हल्के हल्के रद्दे रख दो, मकान मजबूत रहेगा। नींव क्या है तुम्हारी? भैया हमारी नींव, भैया हम तो बस ये चाहते हैं, क्या चाहते हैं भैया, बस क्यों महीने भर का राशन बढ़ जाए, और भैया चाहते हैं बस बीमारी हाली से दूर रहे, और बस और कुछ नहीं। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखो कि हमें खुदा की ओर से हर चीज मिलती है। उसने कहा खुदा की ओर से तुम्हें भवन मिलेगा जो चीर स्थायी होगा। वो हाथों के द्वारा बनाया हुआ घर नहीं होगा, वो खुदा के द्वारा बनाया हुआ भवन होगा जो तुम्हें चीर स्थायी मिलेगा। आमीन आमीन। आमीन। खुदा हमें हर एक चीज दे रहा है। सुबह हुई, दोपहर हुई, शाम हुई, रात होगी, रात में सोएंगे, खुदा हमारे शरीर के एक एक अंग की रक्षा करेगा। फिर भोर होगी तो खुदा हमें बिछौने से उठा के चलाएगा, सामर्थ देगा ताकि हम दिन भर के अपने काम करें। और फिर हम इस शरीर को मजबूत करने के लिए सुबह का ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर लंच करेंगे, और फिर डिनर करेंगे, और शाम को स्नैक्स वगैरह खा लेंगे, है ना। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावंद का वचन हमको बताता है, 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 2री आयत में, इसमें तो हम कराते और बड़ी लालसा रखते हैं। अरे कराते और लालसा रखते हैं। किसमें कराते? आए रे दर्द में। किसमें हम कराते हैं? शरीर में। शरीर में। यही तो बात है, वचन हमें सारी बातें खोल रहा है। कह रहा इसमें तो हम कराते हैं और लालसा रखते हैं। क्या कहना पड़ेगा? इसमें तो हम कराते हैं और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें। अरे स्वर्गीय घर के पहन लें। लालसा कर रहे हैं कि हम स्वर्गीय देह को पहने। हम इस शरीर से कब हटें कि हम खुदा के उस स्वर्गीय देह को पहन लें। जब आप वचन को जानेंगे तब आप स्वर्ग की वस्तुओं से प्रेम करेंगे। अगर आप देखें तो लोग पृथ्वी को जानते हैं, इसलिए वे पृथ्वी की चीजों से प्रेम करते हैं। आप जब स्वर्ग को जानेंगे तब आप स्वर्ग की वस्तुओं से प्रेम करेंगे। आमीन। आमीन। तब खुदा का वचन कहता है कि तुम पृथ्वी के हो, इसलिए तुम पृथ्वी की बातें करते हो। मैं स्वर्ग का हूं, इसलिए मैं स्वर्ग की बातें करता हूं। स्वर्ग की बातें करते हैं। उसने कहा पृथ्वी पर की चीजों से प्रेम ना रखो, क्योंकि वे आज हैं और कल नष्ट हो जाएंगी, बल्कि तुम उन चीजों से प्रेम रखो जो सर्वदा बनी रहेंगी। और सर्वदा बनी रहता है केवल खुदा का वचन, हमेशा। क्योंकि ये वचन कोई पृथ्वी से नहीं आया, ये वचन स्वर्ग से उतरा है। खुदा के वचन में लिखा कोई स्वर्ग से नहीं उतरा सिवाय एक पुत्र को छोड़, और कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा सिवाय एक पुत्र को छोड़।
और उस पुत्र ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। अर्थात इस स्वर्ग, इस देह में तो हम कराते हैं, लेकिन लालसा करते हैं कि जल्दी से हम स्वर्ग देह में चले जाएं। क्या पढ़ रहा, देखिए दूसरी आयत। इसमें तो हम कराते हैं, किसमें कराते हैं? शरीर में। और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले। अरे स्वर्गीय घर को पहन ले, स्वर्गीय घर क्या है? खुदा ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है, बस है कि नहीं? उसने कहा मैं तुझमें और तू मुझमें वास करेगा। और वास मनुष्य कहाँ करता है? अपने घर में। अर्थात खुदा ने हमें आत्मा में बनाया। इसीलिए खुदा कहता है जो शरीर के अनुसार चलता है वो नष्ट हो जाएगा, परंतु जो आत्मा के अनुसार चलेगा वो जीवन पाएगा। तो ये कौन से घर को पहनने की बात कर रहे हैं? स्वर्ग के घर। मतलब है इस शरीर में और लालसा कर रहे हैं कि हम कब स्वर्गीय देह को पहनेंगे। आज देखिए मनुष्य को, स्वर्गीय देह को तो छोड़ो, अरे भैया इसी देह में बने रहे। पता नहीं क्या हो गया भैया, ये हाथ नहीं उठ रहा है, ये हाथ नहीं उठ रहा भैया। कितनी चिंता करता है आदमी शरीर की। ये कैसे प्रभु के दास हैं जो शरीर में रहते हुए कह रहे हैं हम लालसा कर रहे हैं कि हम स्वर्गीय घर को पहने। और आज कोई लालसा कर रहा कि हम स्वर्गीय, अरे छोड़ो और प्रभु मेरी आयु बढ़ा दो, प्रभु मेरी आयु बढ़ा दो, हम तो बहुत लंबी आयु जिएंगे। हकीकत बात यह है, मैंने आपको बताया, लोग जीवन की इच्छा तो रखते हैं लेकिन जीवन को जानते नहीं। बाइबल में लिखा है इसमें तो हम कराते हैं और लालसा करते हैं कि हम स्वर्गीय घर को पहन लें। तो ये कौन है जो लालसा कर रहा है कि हम स्वर्गीय घर को पहने? अगर बाइबल में ऐसा मेंशन है तो आज हमारी लालसा ऐसी क्यों नहीं है? हम क्यों भयभीत होते हैं मृत्यु से? हम क्यों डरते हैं चोट और तकलीफों से? हम क्यों डरते हैं अपने जीवन के अंधकार में? अगर वचन को जानते तो हम आनंदित होते। और इसी का उदाहरण दाऊद ने दिया कि मैं चाहे घनघोर अंधकार की वादी में क्यों ना चलूं, लेकिन मुझे तेरी लाठी, तेरे सोते से शांति मिलती। क्यों? क्या राज्य की सेना आ जाए और मेरे विरोध में आके आक्रमण करे, तब भी मुझे तुझ पर विश्वास है कि तू मुझे उनके हाथों से छुड़ाएगा। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, उसने कहा जो कोई अपने प्राणों को बचाएगा वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपने प्राणों को खोएगा वो उसे बचाएगा। देखो, कोई भी मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। या तो वो एक स्वामी से मिला रहेगा या तो वो दूसरे स्वामी को तुच्छ जानेगा। ठीक तुम भी धन और खुदा दोनों की सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि जहां तुम्हारा धन वहां तुम्हारा मन होगा। एक धन है जिसे यूहन्ना और पतरस कह रहे हैं, मंदिर के डेवड़ी पे बैठे हुए जन्म के लंगड़े को, कि देख हमारे पास सोना चांदी तो नहीं है, परंतु जो कुछ भी है मैं उसे तुझे यीशु मसीह के नाम से देता हूं।
कह रहा सोना चांदी तो नहीं, अर्थात वो कह रहा है मेरे पास संसार का धन नहीं है, लेकिन एक धन है जो मुझे खुदा ने दिया है। आमीन। और ये जो बात कर रहे हैं कि हम जो इस समय देह में है, करा रहे हैं प्रभु, कि हम कब लालसा कर रहे हैं, लालच कर रहे हैं कि कब हम स्वर्ग के घर को पहन लें, क्योंकि इनका धन स्वर्ग में है। और वचन कहता जहां तेरा धन वहां तेरा मन। अब पतरस और यूहन्ना कह रहे हमारे पास सोना चांदी नहीं है, परंतु जो कुछ भी है मैं उसे तुझे यीशु मसीह के नाम से देता हूं। आमीन। तो अब क्या है? स्वर्गीय धन। स्वर्गीय। तो ये कौन है जो कह रहे हैं कि हम लालसा कर रहे हैं कि हम स्वर्गीय घर को पहने? बाइबल में ये लिखा है, जाओ किसी मनुष्य से कहो ए अब तुम देखो तुम मर जाओगे, तुम्हारे पास समय में नहीं है, आपसे लड़ाई कर लेगा। क्या मार कर तुम मर जाओगे, तुम्हारे तुम्हारे दुश्मन तुम मरो। लेकिन बाइबल में खुदा के दास पौलुस कह रहे हैं, दूसरी आयत, इसमें तो हम कराते हैं और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्ग के घर को पहन लें। अरे पौलुस, अरे खुदा के अभिषिक्त, क्या तुम्हें मिल गया कि तुम स्वर्गीय देह में वो पहन रहे हो, स्वर्गीय घर को पहनने की आस्था करो। देखो उससे ना डरो जो तुम्हारे शरीर को मारे, बल्कि उससे डरो जो तुम्हारे शरीर और तुम्हारी आत्मा दोनों को मारने का अधिकार रखता है। वचन हमें जीवन की बातें बताता है। आमीन। और जीवन मृत्यु से होकर निकलता है, क्योंकि जब तक हम इस देह को नहीं छोड़ेंगे तब तक हम अपने पिता से मिलेंगे नहीं। हमेशा इस बात को याद रखो। और खुदा के अभिषिक्त जानते हैं कि हम अपने खुदा को अभी तो बिना देखे विश्वास कर रहे हैं, लेकिन एक समय होगा जब हम उसको आमने सामने देखेंगे। और आमने सामने हम कब देखेंगे? जब हम इस देह से हटके स्वर्गीय देह में आएंगे। बाइबल इसलिए कहती है कि मनुष्य के जन्म के दिन से कई उत्तम है मृत्यु का दिन। आज मनुष्य वचन को क्यों नहीं जानता? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, वो जीवन की इच्छा तो रखता है लेकिन जीवन को जानना नहीं चाहता। आइए एक आयत पढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। ना बोलें। सत्रह 3 यूहन्ना 17:3 पढ़ें। यूहन्ना 17:3। और अनंत जीवन यह है कि वह तुझ एकमात्र सच्चे खुदा को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। अनंत जीवन क्या है? जानना। किसे? यीशु मसीह को जानना, अनंत जीवन। और जानेंगे कैसे? जब खुदा का अभिषेक आएगा तुम्हें बताएगा
क्यों? क्योंकि वो कह रहा मैंने अपने अभिषिक्तों को नियुक्त किया है, समय समय पर वो तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें वो जीवन की बातें बताएंगे। देखो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करना, बल्कि आत्माओं को परखना, जो खुदा की ओर से है उसको पकड़ लेना, उसको थाम लेना और उसमें बढ़े आना, क्योंकि ऐसे ही करने से तुम्हारे दिन सामर्थ्य से भरे होंगे। देखो, यदि तुम मेरे वचन पे और मेरी आज्ञा और मेरे कहे गए वचन पे कान लगाओगे तो तुम मनुष्य और खुदा दोनों की सामर्थ्य को प्राप्त करोगे। जानना है यीशु मसीह को। अब जानने के लिए हमें खुदा के वचन को आदर देना होगा, प्रतिदिन पढ़ना होगा। ये जो यूट्यूब और फेसबुक पे मीटिंग रोज चलती है, क्यों हम लोग रोज शाम को 5 बजे मीटिंग कर रहे हैं? ताकि हम सब एक झुंड होके रोज प्रतिदिन प्रभु के स्मरण से खाएं और उसको जाने, अंश अंश करके। कल की मीटिंग में क्या था? अंश अंश करके हम प्रभु के वचन में बढ़ते जाएं और इस रीति से हमारी देह बदल जाएगी और देह का बदलना ही जीवन है। Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। देह का बदलना ही जीवन है। अब अगर हम देह से प्यार करेंगे तो इसको बदलेंगे कैसे? Praise the Lord. इस देह को बदलने के लिए हमें इस देह को मारना होगा और इस देह को जब हम मारेंगे तब हम खुदा की इच्छा को पूरा करेंगे। अब देखेगा सो लो, नींद आ रही है, अब बहुत थक गए भैया, आप बाइबल नहीं पढ़ पाएंगे, अरे आज सर बहुत दर्द हो रहा है, आज तो एकदम नहीं बाइबल पढ़ पाएंगे। ये देखो, अब जब इस सर दर्द हो रहा है, तेज बुखार है, तभी उठ के बाइबल पढ़ो, देह को मारो। अब मीटिंग में नींद आ रही, अब मीटिंग में नींद आ रही, क्यों आ रही? टीवी दिखा दो 2 घंटा 3 घंटा, नींद नहीं आएगी। अभी 10 बुराइयों को लेके आ जाओ और बातें करो, देखो चिल्ला चिल्ला के बातें करेंगे, नींद नहीं आएगी। सही बात। अभी देखो गुजिया बनाने को कह दो, रात भर गुजिया बनेगी, नींद नहीं आएगी। अभी देखो उसा देख केक का नंबर लगाओ और केक फिट रहा हो, नींद नहीं आएगी। एकदम बता देंगे 1 अंडा तुमने हमारा वाला नहीं डाला, देखो 1 अंडा तुमने हमारा वाला उसके में डाल दिया, जल्दी डालो। भला रात का चाहे 3 बज रहा हो, रात के 3 बज रहे हो, अंडा डाल रहा हो, एक इत्तेफाकन 1 अंडा उसके में डाल दिए। क्या कर रहे हो? अरे 3 बजे सो जाओ। केक के पाव बैठे, हमारी वाली किस्मत डालो, हमारा वाला देसी घी वाला हमारा वाला डालो, पन्नी खोल के गिराएंगे। वचन को सुनने में नींद आ रही है। ये कौन है? ये वही है जिसने उत्पत्ति 3:4 में कहा तुम निश्चय न मरो। ये झूठा है और यही धीरे से क्या करता है, मीटिंग में आ जाता है और जो विश्वास में कमजोर होते हैं उनके अंदर आके उनको नींद में ले आता है। इसलिए चौकस रहो। क्या चौकस रहो? कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि देखो अच्छा सुनना भी मसीह की ओर से मिलता है। जीवन के लिए परिश्रम करना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये परिश्रम मेरे प्यारे भाई बहनों हम शरीर में रह के नहीं कर सकते, क्योंकि जीवन आत्मा है, जीवन शरीर नहीं है, आत्मा, जीवन आत्मा है। अगर जीवन आत्मा है तो परिश्रम भी आत्मा को करना पड़ेगा। शरीर निर्बल है परंतु आत्मा
तैयार है। शरीर तो दुर्बल है परंतु आत्मा तैयार है। क्यों आत्मा क्यों तैयार है? क्योंकि खुदा ने हमें अपनी ही आत्मा दी है। अगर खुदा ने हमें अपनी आत्मा दी है तो हम उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा अपने शरीर को ठीक करके एकदम खुदा के निकट ले जाएं। यही वचन का आधार है। देखो कलाम में क्या लिखा, पढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसकी दूसरी आयत और तीसरी आयत पढ़े। 5वां अध्याय 5, 2, 3। इससे तो हम कराते हैं, इसमें तो हम कराते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें, कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए। अरे प्रेज़ द लॉर्ड। इसको पहनने से हम नंगे नहीं होंगे। यस, क्योंकि यदि हम खुदा की आत्मा को पहन लेंगे तो हमारे हर अधर्म, हमारे हर पाप क्या होंगे? पवित्र हो जाएंगे। उसने कहा मैं तुम्हारे पापों को हिम के समान श्वेत कर दूंगा। और पाप क्या है? नग्नता। जब आदम और हव्वा ने पाप किया तो अंजीर के वृक्ष के पीछे छुपे। क्यों? क्योंकि उन्होंने जब पाप किया तो वे नंगे हो गए। और खुदा का आत्मा हमारे पापों को क्या करेगा? क्षमा करेगा। और जब हमारे पाप क्षमा हो जाएंगे तो हम खुदा की आत्मा को पहन लेंगे। और जब हम खुदा की आत्मा को पहन लेंगे तो हमारा नग्नता पना चला जाएगा। क्या कह रहा? तीसरी आयत पढ़े, कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं। तो क्या बिना इसके पहने नंगे हैं क्या? यस। आदम और हव्वा नंगे हो गए। आज जो कोई भी वचन को नहीं पढ़ता, आज जो कोई भी वचन को नहीं जानता, आज जो कोई भी वचन पे कान नहीं लगाता, आज जो कोई भी उसके कहे गए ऊपर चलता नहीं, आज जो कोई भी उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो नंगा है, वो दुष्ट है, वो तुच्छ है, वो निकम्मा है, वो पूरी रीति से शैतान की औलाद है। उसके वचन को मानकर, उसकी आज्ञाओं को मानकर, उसके वचन पे चल के अपने आप को दीन करके, अपने आप को नर्म करके, अपने आप को पूरी रीति से प्रभु के प्रति समर्पित करके ही हमारी नग्नता चली जाएगी। क्या वचन में ऐसा लिखा है क्या? ऐसे ही लिखा है। तो वे कैसे जी लेते हैं जो साल भर बाइबल नहीं पढ़े? वे कैसे जी लेते हैं जो प्रतिदिन बाइबल नहीं पढ़ते? वे शरीर के भाव से तो जीवित हैं परंतु आत्मा के भाव से मरे हुए, अर्थात वे नंगे हैं, वे अभागे हैं, तुच्छ हैं। कहाँ लिखा? कहाँ लिखा? वो नंगे हैं, अभागे हैं, तुच्छ हैं। देखिए पढ़े प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय 2रा अध्याय तीसरा अध्याय और उसकी 17वीं आयत पढ़े। प्रकाशित वाक्य 3:17। तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हूं, गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। तू कहते हो ना मुझे पहन ले तो हमारी नंगनता लग जाए। खुदा गया तू कहता मैं
उदाते हैं धनवान हूँ, धनी हूँ, मुझ में किसी बात की घटी नहीं, ठीक है। तू तो अभागा, तुझ नंगा, अंधा है। खुदा कह रहा है तू ऐसा है, मैं देख रहा हूं तू ऐसा है, और तू देख रहा है कि मुझे किसी बात की घटी नहीं। आप मनुष्य को देखो, क्या बात नहीं घटी है। 4 फ्लैट है, बड़ी बड़ी 4 गाड़ियां खड़ी हैं हमारे पास, बैंक बैलेंस है, बच्चे हैं, ये तो खेल रहे हैं, किसी बात की घटी नहीं। खुदा ऊपर से देख रहा, कह रहा तू अभागा, अंधा, नंगा है। आमीन। क्यों? क्योंकि तेरे पास मेरा वचन नहीं है। सही बात। तो क्या इस वचन को सुन के हमारा नंगनता बना ढक जाता है? यस। यहाँ पर जो 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 3री आयत में लिखा है कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाए। किसके पहनने से? इसके पहनने से, इस वचन को पहनने से। अर्थात इस वचन को, विश्वास की चिल्लम को पहन ले, और तब जाके अंधकार की शक्तियों का सामना कर। आप बताइए कितने ही भाई बहन ऐसे हैं जो वचन नहीं पढ़ते हैं? सही बात। कितने ही लोग ऐसे हैं जो घर में मीटिंग भय के साथ नहीं कराते। कैसे समझेगा मनुष्य वचन? वचन को अगर हम पढ़ें तो वचन तो हमें ये बता रहा है आगे क्यों, क्या कारण है कि हम प्रतिदिन शाम को 5 बजे कर रहे हैं। अरे साल भर वो भी कर रहे हैं। अरे 2 दिन मिस हो जाए, 3 मिस, साल ये अगर मनुष्य जाता है, अपनी ड्यूटी भी जाता है, तो वहां पर भी उसके साल में 1-2 आगे हो जाते हैं। लेकिन ये आपका कैसा है कि साल भर में एक भी मिलागा नहीं? आके देखो। आमीन आमीन। हम कहीं पर भी हों, बुखार में पड़े हों, केवल ऐसे ही मीटिंग ले लेंगे, क्योंकि खुदा ने दिया है सामर्थ्य। ये खुदा का समय है, हम इस समय को छू नहीं सकते। हम जहां पर भी होते, भागते कूदते, चाहे जितना सर दर्द हो, चाहे जितना टेंशन हो, चाहे जो कुछ भी हो, कूद काद के आ जाएंगे, क्योंकि खुदा ने हमें दिया है। एक बार अगर 5 बजे कहीं जाना है, कहीं बहुत बड़ी वो है, कुछ है, तो हम इस 5 बजे की मीटिंग को शिफ्ट करके 12 बजे कर देते हैं। लेकिन मीटिंग जरूर होती है, मीटिंग जरूर होती है, मीटिंग पोस्टपोन नहीं है। एक दिन मीटिंग, ऐसा नहीं कि आज मीटिंग नहीं है, मीटिंग है। क्यों? ताकि हमारी नंगनता ढक जाए। आमीन। उसने कहा तू तो कहता है मैं धनी हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, लेकिन मेरी दृष्टि में तू अभागा, कंगाल, अंधा और नंगा है। बहुत जरूरी है खुदा के वचन को पहनना। इसलिए वो कह रहा कि पढ़े जरा 4थी आयत, 3री आयत, कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराते रहते हैं। देखा, इस डेरे में रहते करा रहे हैं, बोझ से दबे हैं। हर एक मनुष्य जितना पैसा हो, चाहे घर में बच्चे हो, सब कुछ हो, लेकिन करा रहा है, बोझ से दबा है। लेकिन जो वचन को जान गया वो इस डेरे में भी कराएगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो आनंद में है। आज हमें टेंशन नहीं है, हमें यहाँ भागना हम आराम से मीटिंग कर रहे हैं। तेरे लोग भाग रहे हैं, इस समय दौड़ रहे हैं, ये भी कमा ले, वो भी कमा ले, यहाँ से लूट ले, वहां से पकड़ ले। हम लोग आराम से मीटिंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि खुदा ने कहा मेरे साथ जीवन की शांति है।
जो मेरे वचन पे कान लगाता और जो मेरे वचन पे दृष्टि करता वो कभी निराश ना होगा। देखो तेरे बाएं 1000 और तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे, परंतु तुझे कुछ ना होगा। मैंने तुझे अंधकार के समय और उस विपत्ति के समय भी अपने दाहिने हाथ से सामने रखा। हाँ दुख है, लेकिन एक समय आएगा कि ये अंधकार मिट जाएगा और भोर की पहली किरण तेरे द्वार पे दस्तक देगी। जो खुदा पे विश्वास करता है, जो खुदा को अपना सब कुछ मूल आधार मानता है, जो खुदा के वचन पे कान लगाता है, उसे किसी भली वस्तु की घटी ना हो। तभी तो हमने ये गाना गाया, यहोवा चलवा मुझे कोई घटी नहीं, हरी चढ़ाई स्नेह से जाता। क्यों? क्योंकि मेरे साथ वो है जो सृष्टि करता है। अभी तक खांसी आ रही थी, जुकाम था, अब बैठी हो आराम से। कुछ है पता चल रहा है कि तू बैठी हो। क्यों? क्योंकि खुदा की उपस्थिति में हो, खुदा की आत्मा में हो, खुदा की प्रेजेंस में। ऐसे ही चलते चलते हमें ये दुनिया में बिताए हुए दिन समझ में नहीं आएंगे। आराम से हमें एक दिन स्वर्ग देह में क्या होंगे? प्रवेश कर जाएंगे। आमीन आमीन। अर्थात इस पृथ्वी पर चलते चलते ही हम स्वर्ग देह में चल रहे हैं। एक बार बस खुदा के प्रति ईमानदार बन कह रहा है तो क्या है, और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कहते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं। उतारना नहीं, पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। आमीन। वो जीवन में डूब जाए। जो मरणहार है वो जीवन में डूब जाए। और मरणहार क्या है? शरीर। अर्थात ये शरीर जीवन की बातों में कुछ इस रीति से चला जाए कि ये मरणहार ना रहे। तब प्रभु का वचन कहता है, जो जीते जी मेरे वचन पे विश्वास करेगा वो कभी ना मरेगा। कह रहा कराते रहते हैं। आमीन। क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। 5वां है, जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वह खुदा है, जिसने हमें बयानी में आत्मा भी दिया है। अरे जिसने हमें तैयार किया है वो खुदा है, और बयाने में, इसमें बयाने में अपना आत्मा दिया है। उसे कहा ना, मैं तुम्हें अपनी पवित्र आत्मा का दान दूंगा। बयाने में क्या दिया? अपना आत्मा। और यह आत्मा क्या है? घर है। अब अगर यह आत्मा में बने रहना चाहते हैं, अगर इस आत्मा को ग्रहण करना चाहते हैं, तो उसकी आज्ञा को मानो। आज्ञाएं क्या है? आज्ञाएं ये है कि जो कुछ तुम पढ़ो और जो कुछ तुम्हें समझाया जाए और जो कुछ तुमने वचन में सुनो, उस पे कान लगा के अपने जीवन में वैसा करो। और कुछ नहीं है आज्ञा। समय समय पर मेरे अभिषेक आके तुम्हें बताएंगे। समय समय पर तुम मेरे वचन से पढ़ोगे, और जब तुम पढ़ोगे तो मैं अपनी आत्मा के द्वारा तुम्हें समझाऊंगा। और जब मैं तुम्हें समझाऊंगा तो देखो वह बातें जिन्हें तुम अभी नहीं समझते समझ में आएंगी। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत जरूरत है कि हम पृथ्वी की बातों पे नहीं बल्कि स्वर्ग की बातों पे मन लगाएं। आप बहुत जरूरत है कि हम जिंदा खुदा के पुत्र और पुत्रियां बने। आप बहुत जरूरत है कि हम खुदा की उस आत्मा को जो उसने हमें बयाने में दी ग्रहण करके उसमें हम अपना जीवन बिताएं। क्योंकि अब वो समय आ गया
कि हम मनुष्य के वचन पे कान ना लगाएं, बल्कि जैसा प्रभु का वचन कहता है उसके समान करने में चौकसी करें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हर एक चीज का समय है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरी सामत, तेरा अनुग्रह सदा इस घर पे और भाई कैलाश और इनकी पत्नी और इनकी बेटी, इनके घराने पे बना रहे। जितने भाई बहन यूट्यूब और फेसबुक से वचन को सुनते हैं वह भी प्यारे प्रभु तेरी आत्मा को प्राप्त करने पाए। प्यारे प्रभु हर घटी कमी को दूर कर प्यारे प्रभु, जो भाई हमारे साथ नहीं आ पाए उन पर भी तू अपनी दया दृष्टि बना प्यारे प्रभु। प्यारे प्रभु वह भी तेरे वचन में बहुत आयत से बढ़ने पाए। भाई सैमुअल और उनकी पत्नी, उनकी बेटी पर अपना अनुग्रह भरा हाथ रख, और भाई डैनियल और उनकी घराने पे भी अपना अनुग्रह भरा हाथ रख। हमारे इस छोटे झुंड पर अपना लहू का बाड़ा बांध, ताकि कोई भी अंधकार की शक्ति इस झुंड को छूने ना पाए। हम सब एक आत्मा में होके तेरी पवित्रता में बढ़कर पैरों को तेरे वचन के निकट आने पाए। सब बातों में पैरों आप बढ़े, हम घटे। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, जब हम यहाँ आए तो सबको प्यार प्रभु हष्ट पुष्ट और भला चंगा पाया। प्यार जो छोटी मोटी घटी है, हम ये विश्वास करते हैं वो सब इनके अंदर से चली गई। सब बातों में आप बढ़े, हम घटे। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इसको सुनिए, कहें कीजिए आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा इस स्वर्ग में है जैसे पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा जैसे हमें अपराधी को क्षमा करती है, और हमें परीक्षा में न डाल। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। Praise the Lord. Praise the Lord, brother. Praise the Lord, sister. Praise the Lord, brother. Praise the Lord, Papa. God bless you. Praise the Lord. धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। तेरी सामत, तेरा अनुग्रह सदा भाई कैलाश पे और इनके घराने पे बना रहे। इनको शारीरिक आत्मिक रूप से चंगा कर प्यारे प्रभु, अपने लहू से इनको विशुद्ध कर, इस भाई के विश्वास को और बढ़ा। जब ये बिछौने पे जाएंगे अच्छी मीठी नींद दे, और प्यारे प्रभु इनकी आयु को बढ़ा। ये दिन प्रतिदिन आपके वचन का भय मानकर इस पृथ्वी पर चलने पाए। इस प्रार्थना को आपको कहना पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए, आमीन। धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरी सामत, तेरा अनुग्रह सदा बहन पे और सुनिका के जीवन भर का रोग बना रहे। हाँ मेरे हर रोग अंधकार से इसकी रक्षा कर। तुझे हम धन्यवाद देते हैं कि इसका एक अच्छे से अच्छा डेंटल कॉलेज में पैरो एडमिशन हुआ। जिस रीति से इसका एडमिशन हुआ वैसे ही इसको समझ और बुद्धि दे कि वो पूरी रीति से स्टडी करने पाए और तेरी सामर्थ में बढ़ने पाए। तेरा आत्मा सदा इसकी रक्षा करे और ये दिन प्रतिदिन तेरे वचन में सदा बढ़ती जाए। इस प्रार्थना को आपको कहना पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए, कहें कीजिए आमीन। धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। तेरी सामर्थ, तेरा अनुग्रह सदा बहन के घराने में बना रहे। हर रोग अंधकार से इनकी रक्षा कर। प्यारे प्रभु, जब ये बिछौने पे सोई न अच्छी मीठी नींद आती, आपका आत्मा सदा इनकी रक्षा करे और ये दिन प्रतिदिन आपके वचन में बढ़े और आपके वचन को पूरी रीति से अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिख कर चलने वाली बन सके। इस प्रार्थना को हम आपको करेंगे पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।